नमस्कार। पहले तो वीडियो आप लाइक कीजिए, उसके बाद आप यह जो लाल बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब वाला, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसी के ठीक सामने बेल आइकॉन दिखेगा, उस बेल आइकॉन को आप क्लिक करें। आपका स्वागत है। एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि काफी लोकप्रियता भी कह सकते हैं कि हासिल किया है, वर्सोवा 4 बंगला का। उसमें आपका नाम जुड़ा हुआ है। तो उस सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ है वीडियो, उस वीडियो को देख के हम आप तक पहुंचे हैं। उस वीडियो की सच्चाई क्या है, जरा आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक विषय को देखा, समझा और यहाँ तक आप आए। ये विषय ऐसा है, ये मुंबई के लोगों से और मुंबई से जुड़ा हुआ विषय है। ये मैंग्रोव का विषय है। आप जानते हो कि जिस तरीके से भारत की सीमा के पर बीएसएफ के जवान अपनी रक्षा करते हैं, देश के लोगों की रक्षा करते हैं दूसरे के आक्रमण से, उसी तरह ये जो मुंबई का जो मैंग्रोव है, मुंबई के किनारे के ऊपर जो मैंग्रोव है, इस मैंग्रोव की वजह से हमारी और मुंबई की रक्षा होती है। जिस तरीके से 2005 की बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के अंदर जब मुंबई जो बची है वो सिर्फ इस मैंग्रोव की वजह से बची है। और हमारी संस्था और हम गए 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और संस्था के माध्यम से हम 1.5 साल से इस विषय को पकड़ के इसके ऊपर न्याय मांगना चाहते हैं। तो अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें आपका नाम जुड़ा है कि आपने इस तरह से कार्रवाई की है, और जो भी वहाँ पे डबिंग करवा रहा है उसका कहना है कि वो सच है। तो इसका जांच पड़ताल आपने किस तरह से किया है, या क्या पाया है कि आखिर वहाँ पे सच्चाई क्या है, और जो खाड़ी में डंपिंग हो रहा है उसके बारे में? देखिए 2016 से या 2015 के एंड से हम मिल्लत नगर और अयप्पा मंदिर मलाड से लेके कौटिया खाड़ी जो वर्सोवा में आती है वहां तक के हर जगह के बारे में, हर चीज के बारे में, जिस तरीके से मैंग्रोव को मारा जा रहा है इसके बारे में हमने हर वक्त इसकी शिकायत कदम कदम पे मंत्रालय को कंप्लेंट किए, कलेक्टर जी को कंप्लेंट किए, तहसीलदार जी को कंप्लेंट किए, बीएमसी को कंप्लेंट की है, स्थानिक पुलिस स्टेशन, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर और दिल्ली तक हमने पर्यावरण मिनिस्टर को कंप्लेंट की है। मगर हम देख रहे हैं 2015 से इस विषय को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। माननीय उच्च न्यायालय हमेशा उनके आदेश में कहती है कि मैंग्रोव बचाओ, और मैंग्रोव बचाने के लिए वो हमेशा नए नए ऑर्डर देते हैं। मगर हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो प्रशासन है, उस प्रशासन को इस बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा भूमि माफिया चल रहा है, भूमाफिया चल रहा है, इसमें कोई और भी विपक्ष या नेता या स्थानीय लोग का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्या कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है? जिस तरीके से मुंबई में प्रॉपर्टी के बढ़ते रेट है, उसके मद्देनजर ये लगता है चंद अधिकारियों की वजह से या चंद ऑफिसर की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम होता है। इसका मतलब यही बनता है कि वहां के स्थानिक आमदार, स्थानिक नगर सेवक और संबंधित विभाग के जो अधिकारी है उनका कहीं ना कहीं हाथ होने की संभावना बढ़ती है। हम इसी विषय में चाहते हैं कि इसकी सखोल जांच हो, और ये झोपड़े जो बन रहे इसके पीछे जो हो उसको सलाखों के पीछे होना जरूरी है। ये जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जगह है, दूसरी काफी जगह ये महाड़ा की जगह है, मुंबई हाउसिंग बोर्ड की जगह है। तो इस जगह पे जो झोपड़े बने हैं इसके बारे में हम हर वक्त हमने शिकायत की है, और हमारी शिकायत के अनुसार 2017 अप्रैल में कौटिया खाड़ी में भी सर्वे हुआ था, मिल्लत नगर में भी सर्वे हुआ था, और यहाँ पे जहाँ एसपीपी नगर महाड़ा प्लॉट सर्वे नंबर 120 मौजे वर्सोवा, यहाँ पे भी सर्वे हुआ था। 2017 के वक्त यहाँ पे सर्वे के अनुसार सिर्फ 100 से 100 या 100 से 150 तक के झोपड़े थे, और वह झोपड़े वहाँ सर्वे में लिखा गया है, पंचनामों में लिखा गया है कि कच्ची झुग्गी झोपड़ियाँ थी जो प्लास्टिक से बनी हुई थी। अब 2018 अप्रैल मतलब 1 साल के भीतर ही यहाँ पर 1000 से ज्यादा झोपड़े बने हैं, जो 19 तारीख का जो सर्वे हुआ है तलाठी का उसके अनुसार। तो 1 साल के अंदर अगर 1000 झोपड़े बनते हैं और उसके बावजूद उसके अगर डॉक्यूमेंट बनते हैं तो इसके पीछे जायज है राजनीति के जो लीडर है, जो नेता है उनका,
और प्रशासकीय अधिकारियों का हाथ अवश्य है, और होने के बावजूद ही ये सब हो सकता है। झोपड़े की बात बाद में आती है कि झोपड़े घर बने कैसे और किसके अधिकार में बने, किसके संरक्षण में बने, तो उनको पहले सलाखों के पीछे होना चाहिए। बात रही 2011 तक की झोपड़ियों की, यहाँ पे आज इतने सालों से एसआरए का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर लोग सालों से मुंबई में रह रहे, 30-30 सालों से, 20-20 सालों से, 25 सालों से रह रहे, जो अपात्र होके जिन झोपड़ियां अपात्र है वो धक्के खा रही है, फिर भी उनके घर पात्र नहीं हो रहे। तो और यहाँ पे जो रेडीमेड झोपड़े इनको पात्र कर रहे, क्योंकि कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे, और हमको लगता है ये षड्यंत्र जिसका भी है वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी जैसे सामाजिक संस्थाएं जब तक प्रामाणिक तरीके से काम करेगी, हम इस चीज को होने नहीं देंगे। हम इसके लिए दिल्ली तक आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ने पे हम इसके लिए उपोषण भी करेंगे। एक जानकारी मुझे आपसे और चाहिए थी कि खाड़ी में यदि कोई भरनी करता है और मंगरूस को काटता है, मंगरूस जो पेड़ होते हैं उनको अगर काटता है, तो सरकार की नजर में या महाराष्ट्र सरकार में क्या प्रावधान है और क्या गुनाह दाखिल होता है? देखिए, 1986 पर्यावरण अधिनियम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है, उनको अरेस्ट होना जरूरी है। उसी जगह पे जहां पे ये अभी सब कुछ हो रहा है, उसी जगह पे पहले भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस अधिकारी ना किसी को अरेस्ट कर रही है, ना किसी को वो सब रोक पा रही है। इसका मतलब जायज है, हम अपने मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, लोग समझ सकते हैं सब ये क्यों हो रहा है। तो अब तक की जो आपने कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने जो गलत हो रहा है उसके बारे में शिकायत की है। हमने जो शिकायत की है उसको जांच समझ के आज लोकमत जो वृत्तपत्र है उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, इस विषय को उठाया है, और इसके अंदर सच्चाई उनको लगी, इसके लिए उन्होंने उनके पेपर में 25 तारीख के न्यूज पेपर में छप के आया है। देखिए, लोकमत ने दिया है समाज कंटकों का मैंग्रोव किस तरीके से काटे जाते हैं। तो अगली कार्रवाई आपकी पर्यावरण को लेके या इस चीज को लेके कितने जल्दी और कितने कार्रवाई करने वाले, कहाँ तक? देखिए, हम हर न्यूज चैनल को ईमेल करने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं। हम हर महाराष्ट्र के हर मिनिस्टर को इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, उनको बाय पोस्ट हम पूरी जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम भेजने वाले हैं। हमने दिल्ली में डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, और हम हर उस जगह पे इसको भेजेंगे जहां से हमको न्याय की अपेक्षा है। बचाव के लिए आपके साथ कितनी सारी एनजीओ या अभी तक आपका साथ देने के लिए कितने लोग आगे आए हैं? देखिए, हमारी एनजीओ है, सरकार एनजीओ संकल्प सिद्धि संस्थान, वो हमारे से जुड़ी हुई है। हम उसके माध्यम से, और जन जागृति मानव कल्याण जो हमारी एनजीओ उसके माध्यम से, और जागृति प्रजा फाउंडेशन इसके माध्यम से हम इस विषय को आगे ले जाना चाहते हैं, और पूरी ईमानदारी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर आरोप भी लगाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हर उस विषय को उठाया जाता है लोग भ्रष्टाचार के लिए। हम उन लोगों में से नहीं है, हमको ये जगह पूरी तरीके से खाली करके चाहिए। हम मैंग्रोव और मुंबई को बचाने के लिए पूरी तरीके से रास्ते पे उतर चुके हैं, उतरेंगे। हम विश्वास करते हैं कानून पे, हमारे कलम पे और कागज पे। हम कलम के माध्यम से इसको लोगों के सामने रख रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं और न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। तो हम इसके लिए सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और धरना भी करेंगे। का सहयोग देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं काफी समय से, तो आप किस तरह का इनको समर्थन दे रहे हैं और आपके नजर में क्या है, ये गलत है या सही है? सही गलत तो देखिए आने वाले टाइम में आपको पता ही चलेगा। हमें जो फिलहाल जो शासन की जगह पे जो गलत काम हो रहे हैं, हम उन्हें देखने के बाद वो शासन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। अगर सुनते हैं तो अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक संतोष सोनावाल ने जितने भी काम हाथ में लिए हैं वो लोगों के न्याय और हक के लिए लिए हैं। जैसे कि आपने कहा, ये बहुत सही कहा कि ये हम अपना कह सकते हैं या सरकार की कह सकते हैं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनका संतुष्ट जवाब अभी तक सोनावाल जी को नहीं मिला है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही है, अभी भी कुछ दिनों बाद बरसात का सीजन आएगा,
तो इसी गंदगी की वजह से वहां पे हाईमारी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी। इसका पूरा प्रेशर महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग पे आएगी। फिर यही आपकी मीडिया उन पे इल्जाम लगाएगी कि बीएमसी सो रही है, प्रशासन सो रहा है। बहुत ही गंभीर विषय है सोनवने जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें विजयी हासिल हो और गुनाहगार जो है वो सलाखों के पीछे हो। संतोष जी, आप दोनों जन हमारे चैनल के माध्यम से सामने आए और पक्ष विपक्ष का जो भी बात था आपने हमें बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में हम और भी जानकारी हासिल करेंगे और आप तक आएंगे और आपसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। संजय मिश्रा लोग